महाराष्ट्र के ठाणे में 12 साल पुराने सनसनीखेज मर्डर केस में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ठाणे क्राइम ब्रांच ने कल्याण में लापता हुए एक युवक के हत्या के मामले में अब 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले को लेकर ठाणे क्राइम ब्रांच के डीसीपी अमर सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि यह केस पिछले 12 सालों से अधूरा था और लगातार जांच जारी थी। अब तकनीकी साक्ष्यों और गहन पूछताछ के आधार पर पुलिस ने इस मामले की गुत्थी सुलझाते हुए 3 आरोपियों को पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि यह मामला उस युवक के लापता होने से जुड़ा था जो बाद में हत्या में बदल गया था। लंबे समय तक कोई ठोस सुराग नहीं मिलने के कारण केस ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन अब पुलिस की सटीक जांच और लगातार प्रयासों से सच सामने आ गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। 12 साल बाद मिली इस बड़ी कामयाबी को लेकर पुलिस ने साफ कहा कि कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं सकता है। 2014 मध्ये करण बागुल याच्या अपहरणाचा गुन्हा दाखल होता। त्याचा समांतर तपास गुन्हे शाखा घटक 3 चे पोलीस निरीक्षक अजित शिंदे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सर्जेराव पाटील आणि त्यांची टीम एसीपी शेखर बागडे यांच्या पर्यवेक्षणामध्ये करत होती। त्या 2014च्या गुन्ह्यामध्ये अपहरित इसम करण बागुल याचा मर्डर खून झाल्याचं तपासामध्ये निष्पन्न झाले। त्या संबंधाने युनिट 3 ला गोपनीय माहिती मिळाली होती। पुराव्याच्या आधारे तपास केला असता अपहरित इसम करण बागुल याचा मर्डर झाल्याचं निष्पन्न झाल्याच्या अनुषंगाने 3 आरोपींना त्या खुनाच्या गुन्ह्यामध्ये अटक करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये यापूर्वी सुरेंद्र पाटील रील स्टार राहणार डोंबिवली, त्याचबरोबर चंद्रकांत गायकर आणि सुरेश देगावत असे 3 आरोपी अटक करण्यात आलेले आहेत। या 3 आरोपींनी अपहरित इसम करण बागुल याचा 4 ऑक्टोबर 2014 रोजी लोखंडी रॉडने त्याला मारहाण करून त्याचा मर्डर केला लक्ष्मी अपार्टमेंट डोंबिवली येथे। त्यानंतर त्याची बॉडीची विल्हेवाट त्यांनी बारवी डॅम मुरबाड या ठिकाणी जंगलामध्ये त्याची बॉडी तिथे पुरून ठेवली। त्या अनुषंगाने युनिट 3 चा तपास सुरू आहे। सध्या 3 आरोपींची पोलीस कोठडी 2 मे पर्यंत आहे। गुन्हे शाखा घटक 3 ला गोपनीय माहिती मिळाली होती की या 3 इसमांनी करण बागुलचा मर्डर केलेला आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही काही प्राथमिक चौकशी केली, काही पुरावे निष्पन्न केले, त्या आधारावर खून झाल्याचं निष्पन्न झालं। पैरेलल इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच यूनिट 3 के पुलिस इंस्पेक्टर अजित शिंदे, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सर्जेराव पाटिल और उनकी टीम एसीपी शेखर बागड़े इनके मार्गदर्शन में कर रही थी, जिसमें इनको मालूमात मिली कि करण बागुल का मर्डर हुआ है और उसमें 3 आरोपी है। एक आरोपी सुरेंद्र पाटिल जो फिलहाल अभी दूसरे गुने में अरेस्ट था, रील स्टार करके उसकी पहचान है, दूसरा चंद्रकांत गायकर और तीसरा आरोपी है सुरेश देगावत। ये तीनों आरोपी ने अपहरित इसम करण बागुल का मर्डर किया ऐसा मालूमात मिली। उसके बारे में प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन किया, कुछ एविडेंस मिले। उसके बाद ये निष्पन्न हुआ कि ये तीनों ने करण बागुल का मर्डर किया है। उन्होंने 4 अक्टूबर 2014 में डोंबिवली में उसका मर्डर किया और उसके बॉडी की विल्हेवाट मुरबाड के जंगल में की, जिसमें अभी तक बहुत कुछ एविडेंस मिले। ये तीनों आरोपी अभी कस्टडी में है, उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड 2 मई तक है। आगे का इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच यूनिट 3 कर रही है। खुलासा किस तरह से वो 12 साल की क्राइम ब्रांच यूनिट 3 को गोपनीय मालूमात मिली थी कि ये तीनों ने मिलकर करण बागुल का मर्डर किया है, जिसमें हमने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन किया, कुछ एविडेंस भी मिले, जिसके बाद हमको निष्पन्न हुआ कि इसका मर्डर हुआ है। तो रंजिश का किस वजह से मर्डर हुआ था पता चला? करण बागुल और ये आरोपी सुरेंद्र पाटिल इनके फाइनेंशियल रिलेशन थे। करण बागुल के कुछ जमीन थी जो डेवलपमेंट के लिए सुरेंद्र पाटिल में ली थी, उसके बारे में उनकी कुछ मतभेद हुए थे। उसके बाद उन्होंने करण बागुल का मर्डर किया। सर, इसका कोई पिछला क्राइम रिकॉर्ड है? सुरेंद्र पाटिल के अगेंस्ट इसके पहले 14 ऑफेंस रजिस्टर है, रेप के है, आर्मेट के, बाकी भी कुछ ऑफेंस है उसका।